चला गया भैया सलाह भैया का बैलन डोर। और देखो अगर इसमें किसी को बुरा लग रहा है तो बुरा मानने वाली बात है नहीं, क्योंकि चैंपियंस लीग का वेटेज बैलन डोर की आपकी विनिंग कैटेगरी में बहुत ज़्यादा होता है। और कल रात में पीएसजी ने जो हाल किया है यहाँ पर लिवरपूल का, और पीएसजी छोड़ो, नूनो मेंडेज ने जो हाल किया है ओवर 2 लाख सलाह का, वो भाई सलाह को बैलन डोर कंटेंशन से बिल्कुल बाहर कर चुका है। सलाह ने आई गेस यहाँ पर अपना आखिरी गेम खेल लिया लिवरपूल के लिए यूसीएल में, क्योंकि जिस तरीके से वो रो रहे थे इट वॉज नॉट बिकॉज कि उनको बैलन डोर कंटेंशन में अब यहाँ पर नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, लेकिन इस वजह से था कि शायद जो उनकी जर्नी थी लिवरपूल के साथ जो इतनी एक्साइटिंग रही है, और इस साल में एक टाइम पे वो क्वाड्रुपल चेस कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कैरबाओ कप का फाइनल और पीएल ही जीत सकते हैं बस। तो हाँ, वो एक जो ड्रीम थी उनकी बैलन डोर जीतने की और यूसीएल में अच्छा करने की, यूसीएल जीतने की, वो ड्रीम ही रह गई है। लेकिन कल रात में पीएसजी ने एक ड्रीम यहाँ पर परफॉर्मेंस देकर लिवरपूल को एनफील्ड पे 2 बार हराया। एक बार उन्होंने मैच हराया जब उन्होंने 1-0 से वो स्कोर लाइन जीत ली, और फिर उसके बाद उन्होंने टाई हराया जब उन्होंने पेनल्टी शूटआउट में लिवरपूल को हराकर बाहर कर दिया। लोग बोलेंगे डार्विन न्यूनेस की परफॉर्मेंस, या फिर आप लोग बोलेंगे यहाँ पर कि सलाह गायब रहा, लेकिन भाई जो परफॉर्मेंस कल डोनारूमा ने दी है, जो परफॉर्मेंस कल आपके ओस्मान डेम्बेले ने दी है, विटीनिया ने दी है, जॉन नेवेस ने दी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई जो उनके डेसेरी डुबे ने दी है, भाई क्या ही परफॉर्मेंस थी। मतलब दे वर नॉट जस्ट कीपिंग लिवरपूल एट बे, बट दे वर ऑल्सो टॉइंग विद द डिफेंस। एंड यहाँ पर गोल स्कोर लाइन जो आपने कल 1-0 देखी है, दैट कुड हैव बीन 2-0, 3-0। एलिसन का बहुत अच्छा सेव था, एलिसन लिटरली केप्ट देम इन द गेम। और ये टाई का जो रिजल्ट आपके शूटआउट में जाके डिसाइड हुआ है ना, ये पीएसजी के होम पर ही डिसाइड हो जाता अगर एलिसन ने वो क्लासिक सेव्स और वो मतलब कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम वाली परफॉर्मेंस ना डिलीवर की होती तो। बट यहां पर पीएसजी आर इनटू द क्वार्टर फाइनल्स। अब वो वेट कर रहे हैं कि एस्टन विला आगे आएगी या उनके अगेंस्ट क्लब ब्रूज खेलेगी। बट यस, पीएसजी ने कल बहुत सारे लोगों को सरप्राइज कर दिया है। देखो, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ पीएसजी बिकॉज आई रियली डोंट रेट दैट क्लब, मतलब इतना ज़्यादा नहीं करता मैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, लुइस एनरिक की तारीफ करनी पड़ेगी भाई कि लुइस एनरिक ने यहाँ पर जिस तरीके से बिना एम्बापे, बिना नेमार, बिना मेसी के ये टीम मैनेज की है, यंग लड़कों के साथ एक ऐसी कॉम्पिटिटिव स्क्वाड खड़ी की है जो एक टाइम पे एलिमिनेट होने वाली थी चैंपियंस लीग से ही। आपको याद हो, दे वर आउटसाइड टॉप 24, जो आपके प्लेऑफ पोजीशन से भी बाहर थी तब। लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले 3 मैचेस जीते, मैन सिटी को हराया, एंड कल की परफॉर्मेंस, कल की नहीं बल्कि ओवर 2 lakhs की परफॉर्मेंस में एक चीज तो प्रूव हो गई है, यू डोंट नीड बिग नेम्स, यू नीड नेम्स जो कि यहां पर डेडिकेट करें अपनी परफॉर्मेंस वीक इन वीक आउट एंड फोकस्ड रहें। और वो एक चीज जो फोकस की कमी रहती थी हर बार बड़े मैचेस में पीएसजी के एंड से, स्पेशली अवे फ्रॉम होम, वो कल हमें देखने को नहीं मिली है। कल हमें एक वेल ड्रिल्ड और एक फोकस्ड टीम देखने को मिली है, इसका क्रेडिट यहां पर लुइस एनरिक को जाता है। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी भाई, लिवरपूल ने कल जिस तरीके से वो जो उनकी यूसीएल जीतने की होप थी वो लेट गो की है। आई डोंट थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ये। लेकिन ये कहानी रही है लिवरपूल की, क्या है चैंपियंस लीग में आपको मौका नहीं मिलता है सही करने का, क्योंकि आप एक बार हारे तो आप बाहर हो गए नॉकआउट फिक्चर से। लेकिन लीग में भी ऐसे बहुत सारे मैचेस आए जहां पर लिवरपूल अच्छा नहीं खेली है, लेकिन क्योंकि आपकी बाकी बीच बैठी टीमें यहां पर उन मौकों पे कैपिटलाइज नहीं कर पाएगी, इसीलिए आज लिवरपूल आज की डेट में 15 पॉइंट आ गया है। एंड लिवरपूल यहां पर चैंपियंस लीग तो नहीं जीत पा रही, लेकिन प्रीमियर लीग उन्होंने सील कर ली है। 15 पॉइंट की लीड है उनके पास। अगर लेट्स से कि आर्सेनल अपना गेम इन हैंड जीत भी जाती है तो ही मेरे हिसाब से यहाँ पर लिवरपूल बड़ी आसानी से टाइटल लिफ्ट कर लेगी। देयर इज नो आई थिंक स्टॉपिंग देम। एंड हाँ, कैरबाओ कप के फाइनल में न्यूकासल कुड सरप्राइज देम, बट देन अगेन लिवरपूल आर द फेवरेट्स। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, बैलन डोर अब यहां पर सलाह को तो नहीं मिलेगा। और लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ एक कंपटीशन ना जीतने से ऐसा क्या हो गया। आप ये देखो कि लास्ट ईयर विनीशियस ने चैंपियंस लीग भी जीती थी और लीग भी जीती थी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर रॉड्री को मिला बैलन डोर। क्यों? क्योंकि रॉड्री ने यहां पर उस टाइम पे यूरोज जीत लिया था। अब इस साल में कोई आपकी नेशनल टूर्नामेंट तो हो नहीं रही है, चैंपियंस लीग का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो आप अगर चैंपियंस लीग से ही बाहर हो रहे हो तो आपको कैसे यहां पर बैलन डोर का वो बोला जाएगा, विनर बोला जाएगा। लेकिन हाँ, कल यहां पर रफीनिया ने अपने बैलन डोर के कंटेंशन पे मोहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया। यहां सलाह बाहर हुए एंड लोग बोल भी रहे थे सलाह यू हैव गॉट 2 hours टू रिस्पॉन्ड, लेकिन सलाह रिस्पॉन्ड नहीं दे पाए। रिस्पॉन्स के चक्कर में यहां पर उन्होंने सिर्फ पेनल्टी डिमांड की। और देखो ये चीज है, अगर कोई लिवरपूल फैन ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सलाह वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ पेनल्टी कॉलर। आपने देखा है कल 3-4 बार रेफरी के हर बार डिसीजन सही रहे हैं। सलाह वॉज जस्ट लुकिंग फॉर अ डाइव
कि भाई जैसे क्या करके कैसे करके यहाँ पर थोड़ा सा टच मिल जाए ओपोनेंट प्लेयर का, न्यूनो मेंडिस का, किसी प्लेयर का, और मैं यहाँ पर पेनल्टी क्लेम कर लूँ। बट वो चीज़ कल हुई नहीं, और विदाउट पेनल्टी कल सलाह का गेम देखने लायक नहीं था। ही वॉज रियली हॉरेंडस ओवर 2 legs, वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स ऑन द पिच। अनफॉर्चुनेट था कि कल यहाँ पर ट्रेंट आर्नल्ड को भी इंजरी हो गई, जिसके चलते यहाँ पर उनके पास एक पेनल्टी टेकर कम था। डार्विन न्यूनेज ने रही बची कसर पूरी कर दी, पेनल्टी यहाँ पर मिस करके। दैट वाज अ वेरी वीक पेनल्टी जो अटेम्प्ट की थी यहाँ पर डार्विन न्यूनेज ने। उसके बाद आपके कर्टिस जोन्स ने भी बहुत वीक पेनल्टी मारी। हैट्स ऑफ टू डोनारुमा, ही हैड अ वेरी वेरी बैड गेम अगेंस्ट लिवरपूल पिछले लेग में, जब एक अटैक आया, एक शॉट टारगेट पे आया एंड वो भी सेव नहीं कर पाया। ही मेड अ ब्लंडर इन दैट गेम। लेकिन कल के गेम में आई फील यहां पर पीएसजी अगर पूरे टाइम गेम में बनी रही, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ डोनारुमा, बिकॉज ही हैड अ ब्रिलियंट गेम। ही हैड मेरे हिसाब से 10 on 10 परफॉर्मेंस, और इसीलिए उसको यहां पर कल मैन ऑफ द मैच भी मिला है। हम पिछले 3-4 सालों से डिस्कस करते आ रहे थे कि भाई डोनारुमा बड़े मैचेस में, बड़े चैंपियंस लीग गेम में क्रम्बल कर जाता है एंड ही लेट्स डाउन द टीम, लेकिन कल यहां पर वैसा सीन नहीं क्रिएट हुआ। अच्छा, बात अब यहां पर क्योंकि बैलन डोर की चल रही है, तो एक खिलाड़ी का नाम अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, और उसका नाम है यहां पर डेम्बेले। डेम्बेले यहां पर बैलन डोर कंटेंशन में आ रहे हैं धीरे धीरे करके, बिकॉज उनकी चैंपियंस लीग की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। लेकिन क्यों, मैं बताऊंगा डेम्बेले नहीं जीत सकते यहां पर बैलन डोर। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज कि लीग का जो वेटेज है वो इतना ज्यादा नहीं है। आपकी प्रीमियर लीग का वेटेज सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपकी ला लीगा का वेटेज सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपकी सीरिया हो गई और बुंदेसलीगा हो गई, इनका वेटेज है। लीगा का वेटेज बहुत कम है। तो अगर डेम्बेले यहां पर लेट्स से कि चैंपियंस लीग जीत जाते हैं, और यहां पर आपकी पीएसजी ऑलरेडी यहां पर आपका लीगा जीत रही है, तो हां पॉसिबिलिटी बनेगी बैलन डोर कंटेंशन में आने की। लेकिन फिर भी यहां पर पलड़ा भारी आपके जो फाइनलिस्ट होंगे उनका हो सकता है। इसका रीजन ये है कि भाई आपकी जो लीग की परफॉर्मेंस होती है उसका जो वेटेज होता है वो भी बहुत मैटर करता है, और इसीलिए आप देखोगे एम्बापे हो गए या बाकी प्लेयर्स जो गए वहां पर खेलने, वो भी नहीं कर पाए वो चीज़ कि भाई बैलन डोर जीतना। जैसे नेमार गया, नेमार ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली थी जिस सीजन में लेवेंडोस्की का नाम आ रहा था बार बार, जिस सीजन सेक्सटुपल किया था आपकी बायर्न म्यूनिख ने, उस साल नेमार की परफॉर्मेंस आप उठाकर देखो, ही वॉज ऑलमोस्ट अनप्लेबल दैट सीजन, स्पेशली पोस्ट कोविड ब्रेक। लेकिन यहां पर उसका कंटेंशन में नाम नहीं आता बिकॉज ऑफ द लीग वेटेज। तो हाँ, ये मतलब मेन रीजन है यहां पर क्यों आपके शायद डेम्बेले को ना मिले बैलन डोर। लेकिन डेम्बेले जो खेल रहा है, जिस तरीके से खेल रहा है, बहुत ही शानदार है। एंड डेसेरी डुवे भाई क्या ही प्लेयर है भाई, व्हाट अ प्लेयर ही वाज। एंड कल रात में तो भाई अगर आपको मिडफील्ड मैजिक देखना है तो आपको जाओ नेवेस और विटीना की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। दे बोथ वर डोमिनेटिंग लिवरपूल का पूरा मिडफील्ड यहां पर। एंड डिफेंसिवली भी आई थिंक न्यूनो मेंडेज ने अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन गेम खेला है। सलाह इज वेरी डिफिकल्ट प्लेयर टू मार्क, आस्क आवर प्लेयर्स, बट यस कल ही नहीं बल्कि ओवर 2 legs भाई न्यूनो मेंडेज जस्ट 8 सलाह एंड लेफ्ट नो क्रम्स एंड डकार भी नहीं मारी। बट यस, कल एक और गेम था यहां पर जो बहुत एक्साइटिंग था, और जिसमें एक चीज तो प्रूव हो गई है भाई कि ये प्लेयर आगे चलकर अगर इस पेस पे खेलता रहा, ही माइट विन मोर बैलन डोर्स देन लियोनेल मेसी, बिकॉज उसने बहुत जल्दी डेब्यू कर लिया है। एंड अगले साल में आते में व्हाई नॉट लामीन यमाल कुड बी अ कंटेंडर फॉर आपका यहां पर बैलन डोर। अगले साल में आते में अगर ये परफॉर्मेंस रेप्लिकेट होती है और नंबर्स थोड़े और इंप्रूव होते हैं, लामीन यमाल कुड बी अ सीरियस कंटेंडर फॉर बैलन डोर। बट एक प्लेयर जिसने थाप लगा दी है, जैसे कि मैंने बोला, बैलन डोर कंटेंशन पे और बैलन डोर के प्रोबेबल विनर के ऊपर, दैट इज रफीनिया। कल भी यहां पर ब्रेस स्कोर किया एंड रफीनिया इज ऑल ओवर द ओपोनेंट कल। और यहां पर आप देखोगे कि ये सेम रफीनिया शावी के अंडर स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन भाई कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा होता है यहां पर जब एक मैनेजर आता है, ट्रस्ट शो करता है, फ्रीडम देता है प्लेयर को। रफीनिया को फ्रीडम मिली एंड रफीनिया ने उस फ्रीडम को यहां पर बेसिकली अपनी परफॉर्मेंसेस से रिवॉर्ड भी किया। आप देखोगे कल के मैच में भी, कल तो लामीन यमाल ने जो गोल स्कोर किया भाई, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो पीक मेसी या पीक आयन रॉबिन की याद दिला दी। कट इन करके राइट फ्लैंक से यहां पर शॉट लिया है एंड राइट बॉडी बैलेंस में भी नहीं था भाई, तब भी उसने फुल स्ट्रेच पे कीपर को बीट किया है। दैट्स हाउ गुड आपका लामीन यमाल इज। एंड वो जो उसने असिस्ट रजिस्टर किया रफीनिया के लिए, भाई ये कोई अटेम्प्ट नहीं करता, दैट विजन, दैट बिल्कुल प्रिसिजन विद विच द वेट ऑन दैट बॉल वाज इंच परफेक्ट। एंड उस पर रफीनिया के फिनिश ने तो 4 चांद लगाई दिए भाई। देखो, ये बार्सिलोना की टीम कल गावी स्टार्ट नहीं कर रहा था, दे डिड नॉट हैड कुबारसी,
बट दे केप्ट बेनिफिका एट बे एंड फर्स्ट हाफ में टाई किल हो गया था जब उन्होंने 3-1 स्कोर लाइन कर दी थी, एग्रीगेट पे 4-1 हो गया था, टाई किल हो गया था। बार्सिलोना को यहाँ पे या तो डॉर्टमंड मिलेगी या लिल मिलेगी एंड भाई बहुत प्रोबेबिलिटी है इस साल बार्सिलोना के चैंपियंस लीग फाइनल खेलने की। अब क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पर आपके इंटर मिलान वर्सेस बायर्न म्यूनिख होगा, तो उस मैच का जो विनर होगा, और अगर बार्सिलोना डॉर्टमंड या लिल के विनर में से जिसको भी हरा देती है तो शायद फिर आपको बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान या बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख देखने को मिले। लेकिन कल जो रिजल्ट आया है पीएसजी का, डू नॉट रूल आउट डॉर्टमंड, और हमने देखा है कि लास्ट ईयर भी बहुत बचकानी हरकतें करके बार्सिलोना पीएसजी के अगेंस्ट हार के बाहर हो गई थी। ऐसा कुछ करना अवॉइड करना पड़ेगा यहाँ पर। दे हैव टू बी एट देयर एब्सोल्यूट बेस्ट। इससे बेटर चांस नहीं होगा यहाँ पर चैंपियंस लीग फाइनल पहुंचने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है आपकी टीम अभी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, आप गोल स्कोर कर रहे हो बड़ी ईजिली, एंड सामने जो आपके ब्रैकेट में टीम्स हैं वो उतनी डिफिकल्ट टू बीट नहीं है। बिकॉज अब देखो, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, विंसेंट कंपनी ने बायर्न म्यूनिख को जिस तरीके से मैनेज किया है इन द यूसीएल, वो अच्छे एक दावेदार लग रहे हैं, प्रबल दावेदार नहीं है, बट यस नाउ दे आर वन ऑफ द कंटेंडर्स। एंड हैरी केन ऑल्सो एक नाम और है जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए कि भाई हैरी केन क्यों नहीं जीत सकते बैलन डोर। हैरी केन यहां पर बुंदेसलीगा जीत रहे हैं। अगर लेट्स से कि बायर्न म्यूनिख आपकी चैंपियंस लीग जीत जाती है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि विंसेंट कंपनी के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, बट लेट्स से कि अगर वो जीत जाते हैं भाई, हैरी केन कुड ऑल्सो विन द बैलन डोर। 43 जीए है उनका इस सीजन में। इट्स नॉट ईजी टू स्कोर दीज मैनी गोल्स एंड इट्स नॉट ईजी टू बी दैट कंसिस्टेंट। हैरी केन हैज बिकम द फर्स्ट इंग्लिश प्लेयर टू स्कोर 10 यूसीएल गोल्स इन अ सिंगल सीजन। तो आप समझ सकते हो भाई कि किस तरह का यहां पर डोमिनेशन है हैरी केन का। और जो लोग बोल रहे हैं, तो भाई मैं तो चाहूंगा हैरी केन जीत जाए और वो यूनाइटेड आ जाए। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। हैरी केन की जो ट्रॉफी जीतने की तमन्ना है वो पूरी कर ले, और उसके बाद यहां पर यूनाइटेड पैसा डाले हैरी केन में, ब्रिंग हिम बैक टू प्रीमियर लीग, लेट हिम स्कोर गोल्स, लेट हिम ब्रेक द पीएल रिकॉर्ड ऑफ एलन शीरर वहां पे मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स का, वो जरूरी है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पर जो ब्रैकेट है ना पूरा चैंपियंस लीग का, वो बहुत ओपन हो गया। और आज रात में जो मुकाबला है वो तो भाई और भी ज्यादा मजेदार है। एटलेटिको मैड्रिड होस्टिंग रियल मैड्रिड एट देयर होम। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फिक्चर्स इस पूरे आपके यहां पर राउंड ऑफ 16 का। एंड एक गोल का एडवांटेज है रियल मैड्रिड के पास, है एक गोल का एडवांटेज कोई एडवांटेज नहीं होता है, स्पेशली जब आप अवे फ्रॉम होम खेल रहे हो। हमने देखा है यहां पर एटलेटिको ने जब से वांडा मेट्रोपॉलिटानो पे मूव किया है, आपकी रियल मैड्रिड हरा नहीं पाई है उनको उस स्टेडियम के ऊपर चैंपियंस लीग में। तो यहां पर एक गोल का एडवांटेज यहां पर एक डिसएडवांटेज में भी बदल सकता है अगर अर्ली इन द गेम गोल कंसीड कर लिया आपकी रियल मैड्रिड ने। डिफेंसिवली मैड्रिड बहुत वल्नरेबल है, ये हम सबको पता है, एंड इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि भाई उनके पास प्लेयर्स हैं, अल्वारेज, ग्रीजमैन वगैरह, जो कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पर गेम का जो मोमेंटम है वो शिफ्ट कर सकते हैं। सिमेओनी की वेट ड्रीम्स में भी इतना अच्छा स्ट्राइकर नहीं उन्हें दिखता होगा जितना अल्वारेज है। एंड एक्चुअली में यहाँ पर एटलेटिको भी एक सीरियस थ्रेट है यहाँ पर चैंपियंस लीग जीतने की। अब क्योंकि हमें लग रहा था कि आपके लिवरपूल जीतेगी, तो अब लिवरपूल तो नहीं जीतती है, पीएसजी जीती है, तो पीएसजी वर्सेस विला होगा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर, और उसका जो विनर होगा वो यहाँ से आपका जो भी जीत के जाएगा वो फेस करेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि अब क्योंकि अगले राउंड में इनको आर्सेनल मिलेगी, आर्सेनल ने अपना टाई सिक्योर कर लिया 7-1 से जीत के पहले लेग में। अब यहां पर अगर लेट्स से कि एटलेटिको जीत के जाती है, तो एटलेटिको वर्सेस आर्सेनल मतलब दो ऐसे भाइयों की लड़ाई है जो बहुत कंजर्वेटिव है। आर्टेटा भी अगर आप देखोगे लो ब्लॉक पे खेलने पे आएगा तो प्रेगमेटिक हो जाएगा कतई, और फिर बहुत गंदी गलीच फुटबॉल देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर रियल मैड्रिड जाती है तो यहां पर आप देख सकते हो एक्साइटिंग फैक्टर रहेगा, क्योंकि मैड्रिड ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इतना श्योर नहीं हूं, बट मैं एक स्टैट मैंने पढ़ा था कि मैड्रिड ने यहां पर चैंपियंस लीग में आर्सेनल को कभी बीट नहीं किया है। तो हाँ, शायद ये रिकॉर्ड आर्सेनल को थोड़ा फेवर करे साइकोलॉजिकली, और डिफेंसिवली मेरे ख्याल में आर्सेनल ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ आपकी रियल मैड्रिड। तो काफी एक्साइटिंग होगा। लेकिन हाँ, एम्बापे, विनीशियस, रोड्रिगो ये सबसे बड़े मेरे हिसाब से डिफरेंस मेकर बनेंगे। लेकिन एक प्लेयर जिसके दम पर अभी तक रियल मैड्रिड आप बोलोगे जीतती आ रही है मैचेस या कंसिस्टेंट रही है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स इन बिग गेम्स, दैट इज वेलवर्दे। फेदरिको वेलवर्दे की परफॉर्मेंस, फेदरिको वेलवर्दे की अवेलेबिलिटी यहां पर रियल मैड्रिड का चैंपियंस लीग में जो फ्यूचर है वो डिसाइड कर सकती है। देखो एटलेटिको के पास भी मल्टीपल मैच विनर्स हैं, लेकिन एटलेटिको के पास फेदे वेलवर्दे जैसा कोई प्लेयर नहीं है, उनके पास एम्बापे नहीं है, उनके पास अल्वारेज है, उनके पास ग्रीजमैन है,
लेकिन इनके पास विनीशियस, रोड्रिगो भी है, इनके पास बेंच से आकर ब्राहिम डियाज जैसे प्लेयर भी हैं, इनके पास मॉड्रिच वगैरह भी हैं। तो भाई देखो टीम अच्छी है यहाँ पर मैड्रिड की, एंड फेवरेट तो अभी भी मैड्रिड ही रहेगी, बिकॉज चैंपियंस लीग में अगर आप किसी के अगेंस्ट भी खेल रहे हो, सामने मैड्रिड है तो मैड्रिड ही फेवरेट होती है। लेकिन एटलेटिको का जो रिकॉर्ड है अपने होम के ऊपर अगेंस्ट रियल मैड्रिड, वो एक एक्स फैक्टर जरूर क्रिएट करेगा। एंड देखो मेरा प्रेडिक्शन अगर आप पूछोगे, मैंने कल भी जो प्री मैच लाइव स्ट्रीम की थी उसमें बोला था कि मैं यहाँ पर बारसा को 4-2 से जीतता देख रहा हूं। बारसा 3-1 जीती है। मैंने बोला था कि यहाँ पर पीएसजी गेम को पेनल्टीज तक ले जाएगी, हालांकि मुझे लगा था कि पेनल्टीज में जाकर जो लिवरपूल का रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड यूरोपियन फुटबॉल में, वो उनके फेवर में जाने वाला था, तो मुझे लगता था शायद लिवरपूल पेनल्टीज में जीत जाएगी, लेकिन पीएसजी ने उनको पेनल्टीज में हराकर बाहर कर दिया टूर्नामेंट से। मुझे लग रहा है आज का ये मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में जा सकता है और एक्स्ट्रा टाइम में जाकर रियल मैड्रिड इस मुकाबले को जीतेगी। बट हाँ, इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी फिक्चर फॉर कार्लो एंचेलोटीज रियल मैड्रिड। देखो सेकंड बॉल्स पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, सेट पीसेस पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, बिकॉज एरियल थ्रेट बहुत ज्यादा क्रिएट करती है आपके एटलेटिको मैड्रिड। एंड कहीं ना कहीं वो इन बिहाइंड रन्स पर, जैसे आपके रियल बेटिस ने मैड्रिड को परेशान किया था, वैसे इन बिहाइंड रन्स पर आपकी एटलेटिको भी परेशान कर सकती है। एंड एटलेटिको थोड़ा सा करेजियस होकर खेलेगी, डोमिनेट करेगी, पहला गोल जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे वो। तो उन मोमेंट्स में यहां पर अगर लेट्स से कि हाईलाइन खेलने पे उतरती है आपकी एटलेटिको, तो मैड्रिड को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। बट भाई ये चैंपियंस लीग की जो रात थी और इसमें जो परफॉर्मेंसेज आई हैं, काबिल तारीफ हैं। मेरे हिसाब से रफीनिया का जो नाम है वो अब बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से अब बैठ चुका है उस बैलन डोर पोटेंशियल आपके विनर के ऊपर। लेकिन एम्बापे को आप रूल आउट नहीं कर सकते, आप यहाँ पर हैरी केन को रूल आउट नहीं कर सकते, डेम्बेले का भी नाम शामिल कर सकते हो आप। इवन मैं बोलूंगा यहाँ पर पेड्री, फेदरिको वल्वर्दे को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हो, शामिल करो उनको। बट पॉइंट पता है क्या आ जाता है कि बैलन डोर इतना ज़्यादा फॉरवर्ड ऑन स्टैट बेस्ड यहाँ पर एक अवार्ड है कि पेड्री वगैरह के नंबर्स इतने ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है ना इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड असिस्ट, तो शायद लोग उनको, मतलब जो लोग जो वोट देते हैं वो उनको कंसिडर ना करें। बट इम्पैक्ट के मामले में आई थिंक पेड्री एंड वेलवर्दे हैव हैड मोर इम्पैक्ट देन आपके, मैं बोलूँगा, रफीनिया। लेकिन क्योंकि फुटबॉल गेम्स आप यहाँ पर गोल करके ही जीतते हो, और उस केस में यहाँ पर रफीनिया ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेट किया है। ऑलरेडी 11 गोल प्रीमियर लीग आपके यूसीएल में स्कोर कर दिए, 5 असिस्ट हैं उसके। तो शायद हो सकता है कि वो रोनाल्डो का रिकॉर्ड जो इतने साल से बना हुआ है वो शायद टूट जाए, और उनको तोड़ने वाला, हम जब सोच रहे थे कि भाई एम्बापे होगा, हालैंड होगा, रफीनिया बन सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कल आपके सारे मैचेस में फेवरेट गेम कौन सा था। पीएसजी क्या इस साल चैंपियंस लीग जीत सकती है, बिकॉज जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, लुइस एनरिक ने जो टीम बिल्ड किया, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो भर भर के, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे चैनल बढ़ेगा और लोग जुड़ेंगे और ज्यादा मजा आएगा। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। रात में मिलूंगा एक लाइव स्ट्रीम के ऊपर और फिर वॉच अलॉन्ग के ऊपर। तब तक ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।